अबू धाबी में हम पहुंच चुके हैं और क्वारंटाइन चल रहा है। हर प्लेयर अपने अपने रूम में है, एसओपीज का ख्याल करते हुए रूम से बाहर नहीं आ रहे। खाना बाहर सर्व होता है, उसको उठा के अंदर ले जाते हैं। ये सारी रूटीन हमने जाननी है। प्लेयर का दिन का आगाज कब होता है और पूरा दिन एक ही रूम में क्या कर रहे हैं, तो बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अहमद दानियाल, बेहतरीन बॉलर, पीडीपी की प्रोडक्ट और पीडीपी की शान है। अहमद दानियाल, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल है? वालेकुम सलाम ज़ुहैब भाई, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके साथ एक और कलंदर भी मौजूद है। हमने पेयर्स बनाए हैं जो जिनकी दोस्ती बड़ी अच्छी है ना, वो अब दोस्त जुदा हैं। हर हर दोस्त अपने अपने रूम में है, लेकिन यहाँ भी हम यादें ताज़ा फिर से करेंगे। आप दोनों को इकट्ठे करने जा रहे हैं, तो आपके बेस्ट बडी सलमान मिर्जा को मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम ज़ुहैब भाई, मैं ज़बरदस्त, आप सुनाएँ? अल्लाह का शुक्र। और रूम एक है, उस चीजें भी वही नजर आ रही हैं डेली। तो कितनी बोरियत हो रही है दानियल, आप सबसे पहले आप बताइए, बोरियत हो रही है या एंजॉय कर रहे हो क्वारंटाइन को? सीरियसली बोरियत होनी तो चाहिए, लेकिन जो हमारा प्लान है उसके मुताबिक इतनी बोरियत मुझे महसूस नहीं हो रही, क्योंकि हमारा सब शेड्यूल प्लान है कि हमने रूम में अपने आप को एक्टिव कैसे रखना है, क्या क्या हम कर सकते हैं अपने फिजिक को लेकर, और अपने कोई भी एक्टिविटी है रूम में अपने स्पोर्ट्स को लेकर, तो हम सब कर रहे हैं रूम में। तो बोरियत मेरा नहीं ख्याल मुझे इतनी हो रही है। तो सलमान से मैं पूछना चाहूंगा, सलमान, दानियल को बोरियत बिल्कुल नहीं हो रही, आपको बोरियत हो रही है या आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो दानियल से ज्यादा? नहीं, मुझे ख़ैर बोरियत तो बिल्कुल नहीं, मेरा तो ख़्याल है कि मेरा टाइम ज़्यादा अच्छा गुज़र रहा है कमरे में, कि अपना आप रेस्ट अच्छा कर सकते हैं, ट्रेनिंग अच्छी कर सकते हैं, डाइट अच्छी ले सकते हैं, तो मेरे ख़्याल से मैं तो बड़ा एन्जॉय कर रहा हूँ सर। तो बाहर के वो टेम्परेचर को देख के आप सुकून में हैं, मतलब कि शुक्र है बाहर नहीं जाना पड़ा जितनी ज़ाहिर है गर्मी। बाहर तो जैसा एनवायरनमेंट है, तो 1-2 मिनट के लिए आप टेरेस पे जाते हैं तो पसीना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं तो बड़ा मज़े में हूँ रूम में रह के। आप अभी मजे में है, तो जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो फिर क्या होगा सलमान? नहीं, उसके लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, मतलब उस वेदर को मीट करने के लिए हम टेरेस पे ट्रेनिंग करते हैं डेली। तो 1 घंटे का हमारा सेशन होता है मोइन भाई के साथ, तो उसके लिए हम यूज़्ड टू हो रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि टूर्नामेंट तक हम इतने रेडी हो जाएँगे कि इस वेदर को हम जो है वो ईज़िली टैकल कर सकें। तो दानियल, ये पूरी टीम करती है इकट्ठे सेशन या आप सेपरेटली सेशंस करते हैं? नहीं, पूरी टीम को जॉइन किया जाता है सोशल पे, और हमें सब मोइन भाई हमारे फिटनेस ट्रेनर हैं, जो कि हमें ये सारी ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू आवर फिटनेस हमें करवा रहे हैं, और ये सारा हम एक साथ ही करते हैं। एक पूरे घंटे, 1.5 घंटे का सेशन हम सब प्लेयरों का एक साथ होता है ये। दानियल, सुबह कितने बजे उठते हैं और अ, पहला काम क्या करते हैं उठ के? ये मैं सुहेल वडाइच टाइप के सवाल पूछ रहा हूँ। सुबह मैं अपना अराउंड अबाउट कोई 11 को बजे मैं उठ जाता हूँ, और उठते साथ ही सबसे पहला काम, मैं तो देखता हूँ अपने आप को शीशे में कि हालत क्या हुई है इस टाइम। अच्छा। तो ये उसके शीशे में फिर क्या नजर आता है? शीशे में नज़र आता है कि रात को कुछ ना कुछ मेरे अंदर आया हुआ था जिसने ऐसी हालत की हुई है। हाँ जी, कुछ दिन आया हुआ था उसमें। तो फिर नेक्स्ट? उसके बाद अपना सारा फेस वॉश वगैरह करके, ब्रश, और उसके बाद नहाता हूँ, स्पेशली नहाता हूँ लाज़मी, और उसके बाद अपना सारा व्हाट्सएप पे अपने कोच से डिस्कस करता हूँ कि आज का क्या शेड्यूल है हमारा। और सबसे पहले जो मेरी सबसे होती है ना इम्पोर्टेंट चीज़, कि यार नाश्ता, जो अच्छा, हम नाश्ते का नाश्ते में क्या चल मुझे रहा है? मतलब एक तो सिलेक्टेड मेन्यू है, उसमें प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स को और स्टाफ को जा रहा है। क्या हट के मंगवाते हैं या उसी में से कुछ चूज करते हैं बेस्ट? नहीं, मतलब अपनी चॉइस पे, अगर मुझे उसमें से कुछ अपनी लाइक प्रोटीन कुछ ऐसा मिल रहा है बॉडी के लिए अच्छा, तो मैं ज़रूर वही मेन्यू पे ही जाता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे आउट ऑफ फिटनेस के रिलेटेड नहीं है मेरे, तो मैं डेफिनिटली आउट ऑफ अपना मेन्यू मैं ऑर्डर करता हूँ अपने अकॉर्डिंग, अपनी फिटनेस को लेकर। बेहतरीन है, बेहतरीन है। और नाश्ते के साथ ही हम नाश्ते पे ही अभी रहते हैं, सलमान की तरफ चलते हैं। अगला फिर वो अभी नाश्ता हजम हो जाए दानियल का, तो फिर हम वापस दानियल के पास आएंगे। सलमान साहब, कब उठते हैं आप सुबह? मेरा तो पेट अलार्म है 9:30 बजे का, क्योंकि वाह वाह। नाश्ता सर्व होता है 9 से 10 के दरमियान।
तो मेरी कोशिश होती है जैसे ही वो फ्रेश वो डिलीवर करते हैं तो मैं फ्रेश जो है वो नाश्ता कर लूँ, क्योंकि बाद में तो ठंडा खाने का ना कोई मज़ा आता है और ना ही कोई, इस वजह से मैं 9:30 बजे का पेट अलार्म है, उठ के सबसे पहले नाश्ता। तो नाश्ते में क्या आप भी एक्सप्लेन नाश्ते करें। का जो उनका मेन्यू सेट है, मैं तो खैर जो आता है सब्र शुक्र करके खा रहा हूँ, क्योंकि उनका मेन्यू का ज़्यादा आइडिया सब नहीं कुछ है। नहीं खाना, इस टाइम कोच भी देखेंगे ये शो बेसिकली लाइव। आकिब साहब भी देख सकते हैं, मोइन तो देखेगा, और फिर खैर नहीं है। सब नहीं, कुछ वो नहीं इशू नहीं, क्योंकि जो उनका मेन्यू सेट होगा, वो भी प्लेयर के अकॉर्डिंग होगा, तो इसलिए जो नाश्ता आता है, मैं तो सबसे पहले वही करता हूँ। अच्छा, अब नाश्ते पे बात हो रही है, तो दोनों लाहौर के कलंदर्स हैं, तो लाहौरी नाश्ते तो याद आते होंगे, पाए, निहारी, वो लाहौर में खा रहे थे या छोड़ा हुआ है? नहीं, मेरा तो मैं टोटली बायकॉट है इन चीज़ों से। मैं और तो सलमान? नहीं, मैं भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि बोंग वगैरह कभी-कभार कोई महीने में 1 आध दफ़ा हो जाती है, वरना रेगुलर तो लाहौरी नाश्ते वैसे ही हमारे बंद हैं कह लें। नहीं, जितना क्वारंटाइन चल रहा है तो दिल करता है डब्बा खोलने तो पीछे में से ऐसे ही पाया नजर आए, लाल बोटी नज़र आए। लाल रोटी। अच्छा, अब दोपहर के खाने की तरफ चलते हैं, उसकी क्या टाइमिंग है दानिया? दोपहर की खाने की टाइमिंग मेरी है कोई 2 बजे के करीब। तो 2 बजे की ये जो नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान क्या करते हैं? टाइम पास कैसे करते हैं? सिर्फ मोबाइल में इधर-उधर स्क्रॉलिंग करनी है, इंस्टा, अच्छा, फेसबुक। मोबाइल वाली एक एक्टिविटी है, मोबाइल आप बहुत यूज करते हैं, बाकी प्लेयर्स भी करते हैं, क्योंकि मोबाइल गैजेट है, इसके बगैर अब बोरियत हो तो फिर किस तरह एंटरटेन किया जाए अपने और आप को। अकेले रूम में समझ लें कि वही आपका सहारा है, जो आपका टाइम अच्छा पास करवा सकता है। बिल्कुल ऐसी है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा आप दोनों से बारी बारी, सबसे पहले आप मोबाइल की कौन सी ऐप ज्यादा यूज करते हैं? मोबाइल की ऐप दानिया? मैं ज़्यादातर यूट्यूब। यूट्यूब। यूट्यूब पे लास्ट क्या देखा, गाना देखा, मूवी देखी, वो कौन सी है? गाना, मूवी नहीं, मैंने मैच देखा। मैच देखा, कौन सा? अपना इन या कोई और? नहीं, मैंने टेस्ट मैच में बॉलिंग देख रहा था मैं, अच्छा, एंडरसन की। अरे वाह, ये यूट्यूब का सही इस्तेमाल हो रहा है। और सलमान से पूछूंगा, सलमान कौन सी ऐप ज्यादा यूज कर रहे हैं? मैं तो व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करता हूँ अच्छा, कि फैमिली के मैसेजेस, कोई फ्रेंड्स के मैसेजेस वगैरह उठते साथ पहले वही चेक करता हूँ। तो बाकी यूट्यूब वगैरह मैं इतना नहीं यूज़ करता, क्योंकि जो इसने मैचेस देखने होते हैं यूट्यूब पे, मैं वो टीवी पे देख लेता हूँ। अरे मुझे वाह मेरे वाह, मतलब क्या कहना बात पूरा है, लेकिन लाइव यार टीवी पे लाइव आ तो नहीं, यहाँ पे अरबियों की उसको तो वैसी। हाइलाइट मिलती है ना, मेरे तो मैच पूरा दिन ही चलते रहते टीवी पे। अच्छा, तो दानियल कुछ मेरे कह लिए रहे थे, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था ये जो जैसा कि ये अपना इनका टीवी है ना इन होटल वालों का, यहाँ पे जितना दिमाग लगा ले उतना कम है, तो इसलिए मैंने रिमोट साइड पे ही रखा हुआ है कि भाई शानदार तो देखिए। चैनल गर्दी में है। उसे उसे किसी ड्रॉ ड्रॉ में रख दो, छुपा मैंने दो। छेड़ा ही दी उसको। अच्छा, एक साथ व्हाट्सएप की बात हुई, उनके यूट्यूब थी, मैंने लास्ट वीडियो रिसेंट वीडियो का पूछा कि आपने क्या देखा। व्हाट्सएप का लास्ट मैसेज किसे किया था और क्या किया? अगर पर्सनल मैं है तो फिर ना बताना, लेकिन किसे किया ये बताएं। नहीं, पर्सनल तो खैर कोई बताता भी नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले तो भाई का या मेरी मदर का मैसेज होता है, वो नहीं नहीं, अभी लास्ट वॉइस। आप मोबाइल देखकर बताएंगे आपने लास्ट किसे मैसेज किया। यार मुझे मुझे कह दे, मुझे मोबाइल कह लाना पड़ेगा। मोबाइल नहीं है पास? याद है तो बता दो। नहीं, किसे याद कोई नहीं, चेक करना पड़ेगा। अब भूल गया। ये दानियल किसको किया होगा मैसेज? जितनी मैं बॉन्डिंग चेक करना चाह रहा हूँ, सलमान ने लास्ट रिसेंट मैसेज किसे किया होगा, गेस करो। सलमान ने, जहां तक मेरा ख्याल है, रीसेंट मैसेज इसी को ही है कि भाई अब मैं यही है, ऑनलाइन आऊँ लास्ट तू भी मुझे लगा ये ले। लास्ट यही है, लास्ट ये मुझे बात मैं वही यही। कहता, शो इकट्ठे करना था तो कोऑर्डिनेशन तो की होगी, आपस में बताया तो होगा। तो हम्म, एक दूसरे को कितने फ्रीक्वेंट व्हाट्सएप पे होती है आपकी चैट, आपस में बॉन्डिंग कितनी है? डेली बात होती है, यहाँ पे भी डेली हो रही है और वैसे भी, क्योंकि जब लाहौर थे और हाई परफॉर्मेंस सेंटर जाना होता है, तब भी मेरी सी कोऑर्डिनेशन होती है, मैंने इसने साथ जाना होता है। तो सही। पूरा दिन इसकी मेरी बातचीत चलती रहती है, कभी जाने के हवाले से या कभी अगर मैं मिस हो जाऊँ किसी वजह से या दानी नहीं आया, तो इस वजह से बात डेली होती रहती है हमारी, कि अच्छा, क्या था, क्यों नहीं आया। लंच पे थे हम, पहुंचे अभी वापस इसी एक्टिविटी की तरफ आएंगे। लंच में क्या खा रहे हैं आजकल, बताइए जरा फैंस को, क्या चल रहा है? अ, दानिया? मैं मैं तो मैं सिर्फ प्रेफर कर रहा हूँ ज्यादातर बीफ को। अच्छा, अ,
हाँ, बीफ को साथ मेरा मिक्स सैलेड आता है, वेजिटेबल सैलेड आ जाता है साथ, और सही। ये चीज़ें हैं जो मतलब ज़्यादा जो जिनमें प्रोटीन है, जो एक हम जैसे स्पोर्ट्समैन की जो ज़रूरत है, मैं उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, तो मैं वही चीज़ ऑर्डर करता हूँ जिसमें मुझे फ़ायदा हो। जी सलमान, आप बताइए लंच में क्या मेरा लेंगे? यही है कि 3 मेन कोर्सेज़ होते हैं इनके, उसमें से मैं प्रेफ़र करता हूँ अगर मटन है या बीफ है, तो सही। लंच टाइम हो, और अगर रात डिनर में अगर चिकन की कोई डिश हो, तो वो प्रेफ़र करता हूँ। बिल्कुल जी, अब 2 बजे का टाइम, आप 2 बजे आप ही करते हैं लंच या 1 बजे करते हैं? नहीं, 2 बजे हो जाता है। 2 बजे आप दोनों का 1 से इकट्ठे 2 के होके आप, दरमियान लंच अब आता 2 है, तो घंटे रह गए आपकी ट्रेनिंग के। अब जी। ट्रेनिंग से पहले 2 घंटे में क्या करते हैं? वो मैं पूछना तो चाहेंगे। मैं ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं कि छोटा-सा जो है, वो एक सेटअप कर लेता हूँ उसके साथ थोड़ा बहुत कि चलें, खाना क्योंकि रात 8-9 बजे है, तो लंच के बाद ड्राई फ्रूट से मैं अपना काम चला लेता हूँ। दानियल आप बताएँगे, आप किससे काम चलाते हैं? मैं अपनी किट को खोलता हूँ, अभी भी खुली पड़ी हुई है, बैट-शैट, बॉल बाहर पड़े हुए हैं, तो तो आपको हर शक 5 है, मिनट बाद उठ अकेले के आप रूम में होते हैं, आपको जी? अपने पे शक है कि किट में से कुछ चीज़ आगे पीछे होगी। क्या करते हैं नहीं, किट नहीं, में? नहीं, नहीं। नहीं, अपने आप को मतलब एक एक तरफ माइल किया हुआ है ना कि अंग्रेज़ फोकस किया एक हुआ तरफ होगा ना। रखा हुआ है मैंने, कि माशाल्लाह, हर 5 माशाल्लाह। मिनट बाद उठ के मैंने बैट से यानी और बॉलिंग से सब नहीं, हाथ नहीं, वैसे सबसे कर पहले आप अपने आप को देखते हैं शीशे में, फिर बाद में किट देखते हैं। ये रूटीन मुझे समझ आया। कर अच्छा, वो 2 घंटे में आप किट देख रहे हैं और फिर 4 बजे आपकी ट्रेनिंग टाइम है या 5 बजे? 4 बजे। 4 4 से बजे। 5, सवा 5, 1 डेढ़ घंटे का सेशन होता है। अच्छा, जी। 1 डेढ़ घंटे का, उसमें काफ़ी स्वेटिंग, मैं स्टोरीज़ भी देख रहा हूँ डिफरेंट प्लेयर्स की, वो बालकनी में खड़े होकर टेरेस पे वो कर रहे हैं ट्रेनिंग। लेकिन आप ये बताइए कि ट्रेनिंग में ज़्यादातर क्या हो रहा है? वो विजुअल्स तो नज़र आ रहे हैं, वीडियोज़ वगैरह आप सब प्लेयर्स की आहिस्ता-आहिस्ता लग रही हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन आप बताइए करते क्या हैं? कोर दानिया, एक्सरसाइज़ ज़्यादा होती है, सेट्स सबसे होते हैं। पहले सलमान बोले, सलमान बता दें। जी, मैं कह रहा हूँ कोर एक्सरसाइज़ ही ज़्यादा होती हैं क्रॉसफिट की, कि ज़ाहिर है यहाँ पे अब वेट गेन तो हम कर नहीं सकते, तो क्रॉसफिट पे ज़्यादा है, कुछ 7-8 गेम या 10 गेम का कोई एक सेट होता है, तो वो 2 से 3 सेट लाज़मी होते हैं। उसके अलावा भी मोइन भाई जो है वो रेगुलर बेसिस पे चेंज करते रहते हैं, कभी कोई चीज़ ऐड करते हैं, कभी कोई चीज़। तो इस तरह हमारी काफ़ी गेम जो हैं वो 1 डेढ़ घंटे में हो जाती हैं। अच्छा, 1 डेढ़ घंटे के बाद दानियल से मैं पूछूँगा, दानियल आफ्टर, मतलब आपकी जो ट्रेनिंग है, उसमें फिर जो स्वेटिंग और जो फटीग होती है बॉडी की, टाइम ज़रा 8-9 बजे का टाइम है डिनर का, तो जल्दी मंगवा लेते हैं कोई चीज़, कुछ खा लेते हैं, मंचिंग कर लेते हैं, कोई रूम में चीज़ पड़ी है, क्या करते हैं? फिर कैसे अ, वेट होता है? मैं क्योंकि जब हमारी ट्रेनिंग खत्म होती है तो उसके बाद एक छोटा-सा सहारा हम मतलब मेरे पास रहता है, मेरा दोपहर के खाने का मैं कुछ ना कुछ बचा लेता हूँ, कि हाय, जिसे हाय, हाय! मैंने आफ्टर ट्रेनिंग मैंने उसको यूज़ करना है। और उसके बाद मैं देखता रहता हूँ दरवाज़ा खोल के, यार काश कोई गलती से ही डब्बा रख गया हो खाने का, तो वो खाना उठा के खा लूँ। नहीं, वो मुझे अंदाज़ा है कि उस ट्रेनिंग के बाद भूख जितनी लगती होगी स्पोर्ट्समैन को, तो वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता जो करते हैं ट्रेनिंग, सीरियसली। ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये तो बस बताइए, शावर, कोल्ड शावर, वो जो प्लेस क्या यूज़ करते हैं आफ्टर ट्रेनिंग या बिफोर ट्रेनिंग आप यूज़ करते हैं? जी मैं वार्म वाटर यूज़ करता हूँ। तो ये बाथ टब में या वैसे शावर? नहीं, नहीं, शॉवर में, बाथटब अच्छा, में वो आप क्या सीन कम। है? आइस, जो बाथटब में वो आइस डालकर बॉडी के लिए जो आप करते हैं एक एक्टिविटी, वो जी। अभी अवेलेबल है? आप उस चीज़ को कर रहे हैं? या मैचेस के दौरान होती है? नहीं, वो मैचेज़ के दौरान हो सकता है, क्योंकि हम जितना अपनी बॉडी को यूज़ टू करेंगे, कोई ना कोई बॉडी में ऐसा पार्ट है जो स्टिफ़ हो जाता है टोटली। सही। तो उसको हमें रिलीफ़ करने के लिए हमें ये आइस बाथटब लेना पड़ता है। तो वो तो चीज़ यहाँ पे ट्रेनिंग अवेलेबल है में काफ़ी। आपको ऐसा कोई फील तो नहीं आती जैसे मैच खेलते हुए, तो उसमें स्टिफनेस आ जाती है, ट्रेनिंग के दौरान तो नहीं होती? नहीं, ट्रेनिंग के दौरान इतनी नहीं होती, क्योंकि मैच में आपका 110% ज़ोर लगना है आपका। एक ट्रेनिंग होती है आप ग्राउंड में करते हो, खुले माहौल में आपको बाहर निकलने का मौका मिलता है, वॉक कर लेते हो बाहर, आप यहाँ भी ऑक्सीजन आ रही है, मतलब टेरेस पे खड़े हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन है, बाहर का माहौल मिलता है, बट एक होता है आजादी, इसका, इस ट्रेनिंग का और दूसरी ट्रेनिंग का फर्क है? नहीं, फ़र्क तो काफ़ी है, क्योंकि हम इन दोनों को कंपेयर एक-दूसरे के साथ नहीं कर सकते इतना, क्योंकि ग्राउंड ट्रेनिंग मेरे ख्याल से बेस्ट ट्रेनिंग है आपके लिए, और इसमें हम अपने आप को
एक खुद एनालाइज कर सकते हैं कि हमें कितनी हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को बेस्ट करने के लिए, तो मैं ज्यादा प्रेफर ग्राउंड ट्रेनिंग को करूंगा। तो सलमान से पूछते हैं। सलमान, आप बताइए, शावर्स का पूछना चाहूंगा, आपकी भी रूटीन वही है आफ्टर ट्रेनिंग, हॉट शावर बॉडी की फटीग बेहतर करने के लिए और इसके साथ साथ खुद को रिलीफ देने के लिए? जी, ट्रेनिंग के बाद तो लाज़मी है क्योंकि जितना स्वेटिंग हुई होती है, सबसे पहले तो हम अपने प्रोटीन शेक्स वगैरह लेते हैं कि जो हमारी रिकवरी है वो हो सके, और जैसे कोई 10, 15, 20 मिनट का हम रेस्ट लेके ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होता है। तो शावर तो लाज़मी है, उसके बगैर तो हो नहीं सकता, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए भी और मेंटली भी रिलैक्स होने के लिए, तो वो तो लाज़मी होता है। और आप एग्री करेंगे दानियल की बात से, रूम ट्रेनिंग एंड ग्राउंड ट्रेनिंग में फर्क है, और या आपको एक जैसा फील हो रहा है? मैं ये जानना चाह रहा था कि प्लेयर की डिफरेंट नहीं, बहुत फील ज़्यादा होती है। फ़र्क है, बल्कि मेरे ख़्याल से तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक लिमिटेड आपका व्यू है। ग्राउंड में एक तो फ्रेश एयर भी ज़्यादा है, दूसरा आपका व्यू जो है, वो भी आपको रिलैक्स रखता है। तो ग्राउंड ट्रेनिंग का तो एक अलग मज़ा है। रूम में अब मजबूरी है, करना भी लाज़मी है, छोड़ तो नहीं सकते ट्रेनिंग। तो रूम में फ़िलहाल कर रहे हैं, जैसे ही कोई क्वारंटीन से बाहर आते हैं, तो इंशाल्लाह ग्राउंड ट्रेनिंग भी लाज़मी होगी। चलिए अब आ जाते हैं, बात करते हैं दानियल डिनर की। डिनर जो आप दरवाजा खोल खोल के डब्बे देख रहे होते हैं, किसी ने खाना बाहर रखा है या नहीं रखा, तो ये फिर मेरे क्या? ख्याल से, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जी जी जी। लेकिन मेरे ख्याल से ये अकेले का नहीं होगा। जितने भी इस वक़्त होटल में बंदे हैं ना, वो लाज़मी चेक करते होंगे। उनको फ़ील बिल्कुल होता है ऐसे कि ही। कोई ना डोरबेल हुई है, कोई आया होगा, कुछ रख के गया होगा, तो बार-बार हर बंदा चेक करता होगा। हर बंदे का तो ये हाल है। नो बॉल तो हो नहीं सकती, रूम से बाहर पाँव पावर रखना नहीं रखनी। देखते हैं, मना है। नहीं डर भी है कि कोई मतलब दायरा अलाउ नहीं है। सिर्फ़ बिल्कुल। रूम डोर ओपन होता है, सिर्फ़ देखते हैं सामने कुछ अगर है, तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस रूम में। क्योंकि तो इधर-उधर का डिनर तो डिनर नाम में नहीं क्या चल जानते। रहा है? अब डिनर ज्यादा करते हैं आप स्पोर्ट्समैन? सोने से पहले आप ज्यादा खा रहे हैं उसमें डिनर में, या पूरा पूरा सा मील लेते हैं? नहीं, डिनर में जो पूरा मेन्यू में है वो सारा ही हम खा लेते हैं, मतलब मैं सारा खाता हूँ तो उसको क्योंकि कैसे फिर करते हैं, हजम कैसे करते हैं भाई? मतलब उस ट्रेनिंग तो कर ली, फिर उसके बाद उसको हजम करने का कोई तरीका है? कम से कम उसमें कोई मैंने 10-15 मिनट वॉक करनी होती है रूम में ही। अच्छा। मैं ऐसे खा पी के स्ट्रेट मैं लेटता या बैठता नहीं हूँ, मैं खा पी के वॉक लाज़मी करता हूँ। चाहे वो 5 मिनट की हो, चाहे वो 10 मिनट की हो, मैं करता लाज़मी हूँ। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, टीम में रूम के अंदर सबसे ज्यादा चलने का रिकॉर्ड अभी तक किसके पास रिकॉर्ड का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है आकिब भाई सबसे ज़्यादा। है? आकिब सबसे भाई ज्यादा? का जो डेली, हाँ, उनका डेली एक टास्क होता है कि इतने मैंने स्टेप्स करने हैं, तो अब तो और कोई लोगों को भी करता पता चल चुका है, पूरी दुनिया को पता चल चुका है, वो जो लाइव दिखाते वो रहे हैं तो आकिब भाई लाइव मैच जब में भी आप वॉक। देखते हैं कि वो डगआउट के पास वो अपने राउंड्स कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल। वो उनका डेली टास्क है, वो लाज़मी करते हैं। तो दानियल बताइए जरा, कितने कदम चलते हैं? मैंने हाथ इसलिए किया था क्योंकि जो जवाब सलमान ने दिया है वही मेरा था कि आकिब भाई, क्योंकि लास्ट मैंने अभी उनका रिसेंटली देखा है कि 3 घंटे और कुछ मिनट कोई 34,000 स्टेप बनते हैं। एक चौंतीस उन्होंने एक टाइम हजार स्टेप रूम के बिल्कुल अंदर? रूम के ब- अंदर जो उन्होंने किए हैं मेरे ख्याल से थोड़ी इसके ऊपर नीचे ही है, और मैं खुद बड़ा भाई हैरान था कि एक रूम में 24,000 है अगर मेरे ख्याल समुंदर से। में निकले ना, आकिब भाई कराची होके आ सकते हैं, जितने कदम उन्होंने चले। तो ये तो वैसे मोटिवेशन है। हेड कोच अगर इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करते आपको नजर आ रहे हैं, तो आपको भी मोटिवेशन मिलती होगी। क्या कहते हैं सलमान? जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि वो भी मतलब मोटिवेशन इस तरह है कि वो एक लिमिटेड सोर्स में भी, मतलब अगर ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, तो वो रूम में अगर इतने स्टेप्स कर सकते हैं, तो हम भी फिर कोई बहाना नहीं है कि जी हमारे पास फ्रेश एयर नहीं है, या क्वारंटीन की वजह से मेंटली कोई अपसेट है, ट्रेनिंग नहीं कर सकता, तो ये तो मेरे ख्याल में लेम एक्सक्यूजेज़ हैं। तो आकिब भाई को देख के तो पूरी टीम जो है वो मोटिवेटेड है। बिल्कुल। अब ये तो टाइम गुजर जाना है क्वारंटाइन का, ये रूटीन आपने बता दी, फैंस बड़े खुश हैं कि वो जानना चाह रहे थे कि क्या करते हैं प्लेयर्स, रूम में क्या कर रहे हैं। तो ये शो में तो उनको पता चल गया। मैचेस का पूछते हैं जी। दानिया, सबसे पहले आपसे, कितने जी। एक्साइटेड हैं आप? टी10 खेल चुके हैं अबू धाबी की पिचेस पे, और यहाँ से आप फिर पीएसएल में गए थे, कराची में खेले, फिर बाद में वापस आपको किस्मत अबू धाबी ले आई। आप कितने एक्साइटेड हैं अपने अगले नेक्स्ट मैचेस को लेके, जो रिमेनिंग मैचेस हैं? देखिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि
एक बुरी खबर थी कि पीएसएल बीच में रुक गया था, लेकिन इसको एज़ अ पॉजिटिव वे में लेके जाके मेरी जो गलतियाँ थी मैंने उसको बेहतर किया। और जब न्यूज़ आई कि अबू धाबी में ये टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो दिल में आया कि मैं पहले भी खेला हूँ, अबू धाबी में T10 खेला हूँ, तो अब मुझे इतना मुश्किल नहीं होगी, मैं अपना 110% दे सकूँगा यहाँ पे। तो कोशिश यही है कि अपना 110% देना है यहाँ पे इन विकेटों पे, और इंशाल्लाह ज़रूर लाहौर को जितवाना है। इंशाल्लाह जी। और जिस तरह का आपका फॉर्म लगा हुआ है, इंशाल्लाह आप भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर खुद को साबित करेंगे, इम्प्रेस होंगे। जो सिलेक्टर्स हैं स्पेशली वो देखेंगे आपको, तो आप पे नजरें हैं। सलमान मिर्जा 2 मैचेस खेले लाहौर कलंदर की जानिब से, और अगर मौका मिला, मतलब कि आगे जाकर आपको लाहौर कलंदर की तरफ से फिर से मैचेस खेलने का, तो क्या तैयारी है, क्या ज़हन में चल रहा है? तैयारी तो पूरी है अल्हम्दुलिल्लाह, और जितना भी मौका मिलेगा वो टीम मैनेजमेंट पे है। बाकी इंशाल्लाह मेरी तो 110% कोशिश होगी कि मैंने टीम को मैचेस विन करवाने हैं और अपना जो टैलेंट है वो भी शोकेस करना है। तो तैयारी मेरी तरफ से बेहतरीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है। ऑल द बेस्ट आप दोनों को, और इसी तरह ही हमारी गपशप होती रहेगी। ये पहला हमारा क्वारंटाइन स्पेशल शो था, लाइव विद कलंदर्स, और आपने इस शो को देखा, आपने रूटीन देखी प्लेयर्स की, वो क्या रूटीन होती है। सो थैंक यू सो मच दानियाल और सलमान। आप दोनों को मैसेज देना चाह रहे हो, कोई बात कहना चाह रहे हो तो कह सकते हो, आपका शो है। फैन्स के लिए तो एक तो लाहौर कलंदर्स के जो फैन हैं, वो बहुत ही लॉयल हैं, क्योंकि पहले हमारे 2, 3, 4 सीज़न्स जो है वो इतने अच्छे नहीं गए थे, लेकिन फैन्स की जो लॉयल्टी है, वो मैं कहता हूँ बेस्ट है। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इसी तरह हमारी टीम को सपोर्ट करते रहें, और इस साल इंशाल्लाह हम ज़रूर चैंपियन बनेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। दानियाल। मेरा बस यही है कि आप सबकी दुआओं की वजह से ही जो हमारे लाहौर कलंदर के फैंस जो इतनी दुआएँ करते हैं हमारे लिए, उनकी वजह से ही आज हम एक अच्छे एक लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, और लाहौर को एक अच्छे हम लेवल तक लेके जा सकते हैं। ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिएगा लाज़मी, और इंशाल्लाह इस बार की ट्रॉफी हम आपके नाम ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और दमादम मस्त कलंदर इकट्ठे कर वैसे लेते हैं, ही मैं दमादम। आपके जी जी एयरटेल सलमान। से एक बात कहना चाह रहा हूँ, फैन्स के हाँ लिए जी। भी, क्योंकि सारे लोगों के लिए, क्योंकि जो कोविड की सिचुएशन है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, बल्कि हमारे पूरे एक फोरम की तरफ से रिक्वेस्ट है कि कोविड को जो है एसओपीज़ को लाज़मी फ़ॉलो करें, बिल्कुल। क्योंकि हम इसको सीरियसली लेंगे तभी हम इसके ऊपर जो है वो काबू कर सकते हैं। बिल्कुल, तो पाकिस्तान में केसेस बड़े कम हो रहे हैं, तो उसमें एसओपीज़ को जितना जी, शामिल आप अपनी लाइफ में रखेंगे, क्योंकि ये साथ-साथ ही चलेगी, ये ज़िंदगी इस तरह ही चल रही है। तो आप दानियाल, आप भी कुछ कहना चाहेंगे कोविड की सिचुएशन पे? बिल्कुल, कोविड जैसी ये वबा इतनी खतरनाक है, मुझे मेरा खुद का बिलीव है कि अगर हम अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखेंगे, कुछ हमें अपना इन्फॉर्मेशन जैसे होती है, जैसे हमें मास्क पहनना लाज़मी है, हमें हाथों को सैनिटाइज़ बार-बार करना है, तो इस तरह मेरा ख्याल है कि हम कोविड को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। बिल्कुल, खत्म भी कर सकते हैं, क्योंकि कम तो कर दिया, काफ़ी हद तक कम हुए हैं, इसको खत्म भी कर बिल्कुल, सकते हैं एसओपीज़ को बिल्कुल, इंशाल्लाह। फॉलो करके। बिल्कुल। और एचपीसी की पहचान है दानियाल और सलमान, पीडीपी की पहचान है, तो एचपीसी में जो आने वाले एडमिशन लेने वाले दोस्त हैं, उनके लिए खुशखबरी, एचपीसी ओपन हो चुके हैं और वहाँ पे एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जीती जागती एग्जाम्पल्स। और ये आपको नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल लीग्स खेलते हुए, और आप भी खेल सकते हैं, आप भी बन सकते हैं अहमद दानियाल, और आप भी बन सकते हैं सलमान मिर्जा। तो जल्दी से एडमिशन लीजिए और आ जाइए और मिलके खेलते हैं। तो अब इजाजत मांगते हैं आपसे। इस शो, लाइव शो में हमने बातें की सलमान से और दानियाल से, बड़ी बड़ी मजेदार इन्होंने अंदर की रूटीन बताई। अब इस सारे मामलात में अगले किस प्लेयर का आप लाइव सेशन देखना चाहते हैं, वो नीचे कमेंट्स कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए, हमारी टीम इसको फॉलो करेगी आपके कमेंट्स को। और फिर क्या होगा, हम उस प्लेयर को सबसे पहले लाइव लेने की कोशिश करेंगे जिसकी डिमांड ज्यादा होगी। तो लेट्स सी आपके क्या कमेंट्स आते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट लाइव शो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।